जय हिंद दोस्तों। एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आपको जो नया साल है 2026, इसकी सभी को शुभकामनाएं, इसकी मुबारकबाद। नया साल आपके लिए पीड़ादायक नहीं हो, आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें और खूब तरक्की करें। जो बीमार है वो स्वस्थ हो, जो तकलीफ में है उनकी तकलीफें खत्म हो। चलिए 2025 की हम पिछले वर्ष चलते हैं। 2025 में कुछ घटनाएं इस तरीके से घटी कि मध्य प्रदेश का नाम अलग अलग चीजों की वजह से जाना जाने लगा। कुछ अच्छी चीजें भी हुई लेकिन कुछ गलत चीजें भी हुई। यहां पर हम बात कर रहे हैं कुछ लोगों के मौत के बारे में और कुछ घटनाओं के बारे में कि जब सियासतदानों से जब सवाल किया जाता है तो किस तरीके से वो झल्लाते हैं, किस तरीके से एक जो जिम्मेदार होता है उस जिम्मेदार से जब वाजिब बात की जाती है तो वो किस तरीके का रुख अख्तियार करता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है इंदौर की। देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर है। ये स्वच्छ शहर भी है और ये अपने, ये मान लीजिए कि एक शतक होती है और एक ये मान लीजिए कि इंदौर एक जब से ये स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई है अपनी स्वच्छता के लिए जाने जाने लगा है। आंकड़ों की जो बाजीगरी है उस आंकड़ों को हर साल नंबर 1 पर ये पहुंचता है। ये तो अच्छी बात है कि ये जो भी हो लेकिन इंदौर नंबर 1 पर आता है, कई शहरों को पीछे छोड़ चुका है। यहां पर इंदौर में एमवाय हॉस्पिटल में पिछले दिनों की बात है, यहां पर 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। यहां पर मौत इसलिए हुई कि वहां पर चूहे थे और चूहों ने उन मासूमों को कुतर दिया था। नवजात बच्चे थे और जिसकी वजह से उन बच्चों की जीवन लीला समाप्त हो गई। मतलब जीवन का कुछ थोड़ा ऊपर चढ़ने के पहले ही वो बच्चे जो हैं दुनिया नहीं देख पाए, उनकी सही से आंख भी नहीं खुल पाई थी। ये घटना हुई। इस घटना के बारे में भी जब जिम्मेदारों से बात की गई थी तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया है, जो छोटे कर्मचारी होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया है, यहां पर हमने ये एक्शन लिया है। चलिए एक और घटना का मैं आपसे जिक्र करता हूं और वो घटना जो हुई थी वो उसकी की वजह से पूरा देश सिहर गया था। छिंदवाड़ा में गलत दवाई की वजह से, एक जो दवाई पीने की वजह से जो बच्चे बीमार होते हैं तो उसकी वजह से कई बच्चों की मौत हुई थी। और जब मौत हुई, ये सिरप का मामला था और पूरे देश की मीडिया में भी छाया रहा, आम लोगों तक भी ये बात पहुंची। और जब ये बात आम लोगों तक पहुंची तो जिम्मेदारों से सवाल उठना भी लाजमी होता है और आम लोगों का और जिम्मेदारों के बीच का जो सेतु होता है वो होती है मीडिया। मीडिया के जिम्मेदारों ने छिंदवाड़ा मामले में जिम्मेदारों से बात की, विपक्ष से भी बात की, सबने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन सत्ताधीशों से जब बात की तो सत्ता में जो लोग मदमस्त होते हैं वो सवाल करने से ही इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने वाजिब जवाब ही नहीं दिया। उल्टा मीडिया कर्मियों को ही यहां पर उनको एक आईना दिखाने की बात करी। ये बात हुई। इसके बाद एक घटना और पिछले माह घटी थी जिसमें मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी नगरीय प्रशासन विभाग की मंत्री हैं और इनके भाई गांजे के साथ, एक असलाह के साथ वो पकड़ाए। पुलिस ने पकड़ा, उनके जीजा भी पहले यूपी में पकड़ाए थे। और जब उनसे सवाल किया गया, मीडिया के साथी ने जब सवाल किया तो बागरी जी ने कहा कि आप ये फालतू बात क्यों कर रहे हैं, और सीधे चलती बनी। वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था क्योंकि सवाल जिम्मेदार से ही होता है ना, वो जिम्मेदार का फर्ज भी बनता है कि वो उसका वाजिब जवाब दे। अब इसके बाद जब मैं अभी इंदौर की बात कर रहा तो इंदौर ही वापस आता हूं आप लोगों के बीच।
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ कई नेताओं को गढ़ने में भी इंदौर की अहम भूमिका है। जो देश भर में आज चर्चित रहे हैं, ऐसे कई नेता हैं। ऐसे ही एक नेता हैं, सरकार के काबीना मंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता, जो इंदौर के महापौर रहे, विधायक रहे और एक अपना एक तगड़ा रसूख वाले जो नेता रहे हैं, जिनका नाम प्रदेश के सीएम तक पहुंचा, लेकिन जो भी स्थिति रही हो वो नहीं बन पाए। कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय से जब इंदौर में भी 2 दिन पूर्व भागीरथपुरा में गलत तरीके से जो भी हुआ सिस्टम, गलत इस वजह से बोल रहा हूं कि स्वच्छता के मामले में तो इंदौर नंबर 1 है। वॉल पेंटिंग अच्छी करता है, कचरा नहीं दिखना चाहिए, पेनल्टी करता है, लेकिन यहां पर गंदा पानी लोगों के कंठ तक पहुंच गया। ड्रेनेज का पानी और पीने का पानी दोनों मिल गया। एक शौचालय का पानी था, वो सीधे पीने के पानी से आपसी में मिल गया और लोगों को, भागीरथपुरा के 1150 लोगों की तबीयत खराब हुई, जिसमें से 150 लोग अभी वर्तमान में हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वो सबसे बड़ा जो सवाल है, सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में 13 लोगों की अभी तक जानें जा चुकी हैं। 13 लोगों की जब जान जाती है, किसी के घर का कोई चिराग बुझता है, कोई 70 वर्ष, कोई 65 वर्ष, कोई महिलाएं घर की जो काम धाम करने वाली महिलाएं, वही रुखसत हो जाती हैं। और मतलब गलत व्यवस्थाओं की वजह से जब किसी की जान जाती है तो सवाल ज्यादा उठते हैं। बस यही सवाल उठाने के लिए पत्रकार अनुराग द्वारी, जो एक संवेदनशील पत्रकार है, देश के कई इलाकों में उन्होंने अपनी संवेदनशीलता जताते हुए कई इस तरीके की पत्रकारिता की, इस तरह का उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है कि जब किसी से वो सवाल पूछते हैं, कोई रोता हुआ बच्चा या कोई आता है तो वो उसके सर पर शफकत का हाथ रखते हुए खुद भी उनके आंसू छलक जाते हैं। और इंदौर में ही जब भागीरथपुरा में 13 लोगों के मरने की बात जो थी, इसका सवाल उन्होंने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से की, तो मंत्री जी इतने झल्लाए कि उन्होंने तू तकारे के साथ साथ कैमरे के सामने आने के साथ साथ घंटा शब्द का उपयोग कर लिया। घंटा शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे कोई जाता है तो कहते हैं कि इसे घंटे के रूप में बजा देंगे। इसका अलग अलग तरीके के मैं कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन जो हमारा मालवा बेल्ट है या हमारे एमपी में घंटा का उपयोग अगर किसी को उत्तेजित भाषा के में किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, ये इस वीडियो में आप लोग देखना और समझना। लेकिन क्या आगे ये वीडियो दिखाई देगी आपको, लेकिन आप ये बताएं कि जो जिम्मेदार होते हैं, क्या जिम्मेदारों से सवाल करना और उनसे उसका जवाब मांगना क्या गलत है? मीडिया जिम्मेदारों के बीच का भी एक वो हिस्सा है कि जो आपकी बात आम लोगों तक पहुंचाती है और आम लोगों की बात भी आप तक पहुंचाती है। प्रशासन की बात रखती है, सरकार की बात रखती है, जनता की बात रखती है। तो बस ये जनता की तो बात रखी थी आप लोगों के सामने, तो कैलाश जी इतना उत्तेजित क्यों हुए? कैलाश जी एक ऐसे मंत्री हैं कि जो उनसे हमेशा सवाल किया जाता है। विपक्ष भी, हालांकि उनसे जो 31 दिसंबर की घटना है जिसके बाद विपक्ष ने भी उन पर आरोप मढ़ा है और कैलाश जी ने भी खेद प्रकट किया है, लेकिन क्या जिम्मेदारों से सवाल होने पर हमेशा ये लोग उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? क्या इन्हें जी हुजूरी वाली ही पत्रकारिता पसंद है? ये पत्रकार के साथ साथ एक आम आदमी भी सवाल कर सकता है। अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, एक कलेक्टर साहब से एक लड़की ने सीधे सवाल कर लिया था, उसकी वीडियो काफी वायरल हुई थी। कई ऐसी वीडियो वायरल होती हैं जो जिम्मेदारों से सवाल करते हैं तो वो वीडियो काफी वायरल होती है। तो मीडिया का तो फर्ज बनता है कि आप लोगों से सवाल करें, जिम्मेदारों से सवाल करें और आप लोग भी वाजिब जवाब दें। लेकिन जब इस तरीके के सवाल के बाद इस तरीके के जवाब आते हैं तो फिर क्या किया जाए? आप लोगों को
ये बात समझना है कि आप भी जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जिम्मेदार है। लेकिन जब सत्ता के केंद्र में रहते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा होती है। नमस्कार। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया कर, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? वहाँ 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो।